अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी तो इसलिए हाज़िर हो गई हूँ। आज अपनी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फिटकरी के फ़ायदे। फिटकरी या एलम भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, बट ये एक छोटा सा क्रिस्टल टाइप पत्थर कुदरत की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसको मैजिकल स्टोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत से तबई फ़वाइद अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में भी अब यूज़ होने लगा है, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं अगर आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। लेकिन आज मैं जो बेनिफिट्स या जो फ़ायदे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इससे पहले शायद आपको बहुत कम जगहों पे देखने को या सुनने को मिला हो, या बहुत कम लोगों को इसके बेनिफिट्स ये वाले मालूम हो। क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हम फिटकरी को सिर्फ पानी को या तो साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या फिर हमारी मदर हमें किसी भी तरह की चोट लग जाने की सूरत में इसको दूध के साथ दे दिया करती हैं, या फिर इसको ज़ख्मों को जर्म फ्री रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है बैरूनी सतह पर लगाने के लिए। यानी कि स्किन के अपर लेयर पे अगर कोई चोट लग जाए तो उस पर जल्दी से फिटकरी लगा दी जाती है, ताकि अगर खून नहीं रुक रहा तो खून रुक जाए, या फिर वो जो कट वगैरह लग गया है वो जर्म फ्री रहे, उस पर कोई बैक्टीरिया अटैक ना करे। तो इसलिए उस पर फिटकरी का लेप कर दिया जाता है, या पाउडर छिड़क दिया जाता है फिटकरी का, या फिर फिटकरी को पानी में डिप करके उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाता है। अब तक शायद बहुत से लोगों को सिर्फ इसके यही बेनिफिट्स मालूम होंगे, लेकिन आज आपके साथ जो बेनिफिट्स, जो फ़ायदे, जो इसके इलाज जिससे हो सकता है, जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मेरी वीडियो में शेयर की जाने वाली नॉलेज आपको पूरी मिल सके और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको बहुत सारा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करने पे हो सकता है आप में से और आपके बहुत सारे आसपास के लोग, आपके जानने वाले, आपके अपने, आपका फ्रेंड सर्कल में किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यकीन जाने चैनल पर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, आगे भी मिलेंगी, और इससे पहले भी आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिस कर चुके हैं। एनीवे, तो बैक टू द टॉपिक। तो फिटकरी का सबसे जो एक बड़ा और मेन जो अभी तक आप देखते आ रहे होंगे जो फ़ायदा, वो सबसे ज़्यादा एक आपने देखा होगा, जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं या जो नाई वगैरह होते हैं, ये आफ्टर शेव उस जगह पर फिटकरी को पानी में डिप करके डायरेक्टली आपकी स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके दो रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि जहाँ शेव की गई है, ब्लेड लगा है, तो वो जगह आपकी बैक्टीरिया फ्री रहे, आपकी स्किन पे जर्म अटैक ना करें, या फिर कोई भी अगर ब्लेड वगैरह में कोई जर्म हो ऑलरेडी, या किसी भी तरीके से आपकी स्किन सेफ रहे। और दूसरी चीज़ के जो शेव की गई है, वो वहाँ के जो हेयर्स हैं वो थोड़े स्लो ग्रो हों। फिर जो उसके बाद हमारे साथ एक बहुत मेजर इशू आता है वेदर के चेंज होने के साथ। जिस तरह से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हमारे साथ चलता है, इसी तरीके से हमारी स्किन भी रिएक्ट करती है, थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है। होता क्या है कि स्किन पे रैशेस हो जाते हैं किसी की, या फिर आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, कील मुहासे होने लगते हैं। तो सबसे पहला इलाज जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो यही है, क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ या लड़के लड़कियाँ, टीनेजर्स जो भी हैं, सबकी ही स्किन मूनसून वेदर में ख़ास तौर पे, या फिर कोई भी वेदर चेंज हो उसमें रिएक्ट करती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने करना क्या है कि आपने फिटकरी को पीसकर कपड़े से छानकर, ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए, पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर दानों पर, जो आपके दाने वाली जगह होगी, सिर्फ उस पर अप्लाई करना है। 20 मिनट तक लगे रहने दीजिएगा, और उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से, यानी कि नल का जो पानी है उससे धो लें। आप देखेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे खुश्की की। जो सर में खुश्की हो जाती है, उसके लिए आपने करना ये है कि सिर्फ एक चुटकी फिटकरी, यानी जो पाउडर बना हुआ हो आपके पास, और एक चुटकी नमक शैम्पू में मिलाकर इससे सर धोएं। उस शैम्पू से सर धोएंगे तो आपकी खुश्की दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिटकरी और नींबू का रस मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाएं और इससे सर की मालिश करें, तो ये सर की जेल पर मौजूद नुकसानदा
बैक्टीरिया से लड़ता है, एलर्जी, ख़ारिश और फंगस को ख़त्म करता है और खुश्की से भी निजात दिलाता है। अगर आपको अपने बालों में चमक चाहिए तो बालों को ये चमक भी देता है। इस मिक्सचर को लगाने से बालों में कुदरती चमक आती है। ये खुश्क बालों की परेशानी को दूर करता है और बालों में नमी को बंद करता है, यानी लॉक करने में मदद करता है। ये आपके बालों को नम तो बनाता है, लेकिन ये आपके बालों को स्याह करने में भी मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से सफ़ेद बालों का मसला भी दूर हो जाता है। इसके अलावा लीमू और फिटकरी का जो ये मिक्सचर है आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी साफ़ करने में बहुत ही ज़बरदस्त काम अंजाम देगा। जिल्द पर लीमू का रस लगाने से जिल्द का रंग बेहतर होता है और जिल्द हल्की हो जाती है। फिटकरी जिल्द में कुदरती चमक लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ये मुरक्कब जिल्द के ज़ख्मों को ठीक करने और दाग धब्बों को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके बाद जो फ़ायदा आपको देने वाली है, ये पेट के दर्द में, यानी बच्चों के भी पेट में अक्सर व बेशतर दर्द हो जाता है बिना किसी वजह के, और सम टाइम बड़ों के भी होता है, तो पेट के दर्द में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट का दर्द इंतहाई तकलीफ़देह होता है। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फिटकरी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा लें, तो पेट के दर्द में फ़ौरन आराम आ जाता है। फिर बात करते हैं दांत के दर्द की, जो कि अक्सर व बेशतर बड़ों और बच्चों दोनों में ही देखने को मिलता है या फिर हो जाता है। तो दांतों के लिए फिटकरी की बड़ी अफादियत है। फिटकरी को जलाकर जब वो फूल जाए तो इसे हाथ से मलकर पाउडर बना लें। रीठे की गुठली की राख और फिटकरी की राख हम वज़न लेकर दांतों पर मलें तो बहुत आराम आ जाता है। फिटकरी और कीकर का कोयला हम वज़न लेकर बारीक पीसकर कपड़े से छान कर रख लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम तकलीफ़ में आपको आराम मिलता है। अच्छा, फिर आते हैं फटी एड़ियों पे, जो कि सर्दियों में तो होती ही होती हैं, बट कभी कभी किसी के साथ गर्मियों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हर मौसम में हो जाती है। कभी मुस्तकिल खड़े रह के काम करने की वजह से, कभी चलने का काम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वैसे ही कभी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से ड्राइनेस हो जाए अगर बॉडी में, तो उससे भी आपकी एड़ियाँ फटने लगती हैं, इफ़ेक्ट हो जाती हैं, या बदनुमा रहते हैं, या पैरों पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी सूरत में फिटकरी जलाकर बारीक पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर एड़ियों पर लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं और आपको पैर अपने नरम व मुलायम मिलेंगे। फिर बात करते हैं खांसी या दमे की, जो कि मानसून के वेदर में या फिर मौसम चेंज होते के साथ ही बच्चों और बड़ों में सब में ही बहुत आम हो जाता है फ्लू, खांसी। तो फिटकरी को पानी में हल करके दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आराम मिलता है। इसके बाद आते हैं जुओं से निजात के लिए। स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की माएँ ज़्यादातर बहुत परेशान रहती हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के सर में ज़्यादातर जुएँ हो जाते हैं। एक तो एक दूसरे के सर मिलने की वजह से भी, फिर दूसरा गर्मी में पसीना आता है, बैक्टीरिया पैदा होता है, जिससे सर में जुएँ हो जाते हैं। तो बच्चों के सर में जुएँ माओं का बहुत बड़ा मसला होती हैं। अगर पानी में फिटकरी हल करके इस पानी से सर धोया जाए तो बालों में जुएँ नहीं पड़ती, और ये स्किन पे, स्कैल्प पे जो बैक्टीरिया पैदा होता है उसको भी किल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर आते हैं ख़ारिश। किसी को खुश्क ख़ारिश होती है, किसी को इतनी हो जाती है कि उसमें से ब्लड आने लगता है। तो दोनों ही तरह की ख़ारिश बहुत ही तकलीफ़देह होती हैं। तो इस सूरत में फिटकरी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की ख़ारिश में आराम आ जाता है। इसके बाद आती है बेड सोल। जो मरीज़ कंटिन्यूसली बेड पर होते हैं, कोमे में हों या फिर पैरालाइज हो गए या किसी और बीमारी की वजह से लंबे टाइम से बेड पर हों, तो उनके किसी के हल्के फुल्के और किसी के बहुत ज़्यादा बेड सोल्स हो जाते हैं। तो बीमारी के बायस मुस्तकिल बिस्तर पर लेटे रहने से जो ज़ख़म हो जाते हैं उनको बेड सोल्स कहा जाता है, जो काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो इस सूरत में भी आप जली हुई फिटकरी या बारीक पीसी हुई फिटकरी को अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर ज़ख्मों पर लगाएं, तो इससे मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। तो ये थी मेरी तरफ से आप तक पहुंचाने वाली फिटकरी के कुछ फ़ायदे या इलाज। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा अगर आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचता है, और जिसको इसकी ज़रूरत हो उन अपने या प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।